हरिंदर प्रसाद गुप्ता, एक छोटा सा गांव अकरी का रहने वाला हूँ। अभी मैं हसुआ में रहता हूँ। आज से कुछ दिन पहले मैं गांव में जब था तो एक डॉक्टर साहब आकर के इस बिजनेस में मुझे जोड़ा। वे डॉक्टर साहब पांडे बिघा के रहने वाले थे। जब उन्होंने इस बिजनेस को जोड़ा, उसके बाद डेहरी ऑनसोन से आकर के एक मनोज जी आकर के इसमें प्लान दिए। जब इस प्लान को मैंने समझा अच्छी तरह से, उसके बाद 7 दिन सर मैंने प्लान का अध्ययन किया। और 7 दिन जब मैंने इस प्लान का अध्ययन किया, प्लान अच्छी तरह से आद हो गई। जब मैं दूसरों को प्लान देने लायक हो गया, तब मैंने इस काम को बहुत धीरे धीरे स्टार्ट किया। सर पीछे से बहुत साउंड आ रहा। इस काम को सर जब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया तो 3 महीना में मैं बना डायरेक्टर, 4 महीना में सिल्वर डायरेक्टर, 1.5 साल होते होते डायमंड, और 2.5 साल होते होते मैं सर मगध प्रमंडल का पहला क्राउन डायरेक्टर बना। आज मैं हूँ यहाँ यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। आवाज़ जा रही है सर? शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, हाँ। आज मैं हूँ मगध प्रमंडल का पहला यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। हमारा इनकम यहाँ जो 183 रुपया से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बढ़ते गया। आज हमारा इनकम 2,94,000 पर पहुँचा। अब सवाल उठता है कि शुरू से जो हमारा यह सफ़र रहा, यह किस तरह से रहा, मैंने क्या क्या किया, ये आज आप लोग के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आप भी। आवाज़ जा रही है सर? हमारा जो सफ़र आज तक रहा, जिस समय मैं वेस्टेज में ज्वाइन किया, इसके पहले सर आप लोग को पता होगा कि मैं गाय का सेवा करता था, देखरेख करता था। कहने का मतलब था कि मैं था गाय चराने वाला एक चरवाहा। आज मैं हूँ मगध प्रमंडल का पहला यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। तो यह कैसे हुआ, यह कैसे हुआ, ये मैं बताना चाहता हूँ, तो आप लोग सुने। जब मैंने जब मैं इस काम को धीरे धीरे करके स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैं इसमें एक लिस्ट बनाया 70 लोगों का। आज भी वह कॉपी हमारे पास है। मैंने 70 लोगों का लिस्ट धीरे धीरे करके, जब मैंने 70 लोगों का लिस्ट बनाया और उस लिस्ट में से लोगों को मैंने इनवाइट करना शुरू किया। लोगों को जब मैंने इनवाइट करना जब शुरू किया, सर यह जो है सो हमारा म्यूट हो जाता है, इसको बार बार अनम्यूट करना पड़ता है। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा ठीक। हाँ सर, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक ठीक ठीक। आपका माइक ऑन है यहाँ से सर? हाँ। जब मैंने लिस्ट बनाया और लिस्ट पर जब काम करना शुरू किया, तो 70 लोगों में से मैं धीरे धीरे लोगों को इनवाइट करना शुरू किया। इनवाइट करके मैं अपने घर पे प्लान देना शुरू किया। उसमें से लगभग 30-31 लोगों को मैंने सर इनवाइट किया। 30-31 लोगों में से 15 लोग इसको नाकार दिया, नहीं कह दिया। अब 15-16 लोग इस प्लान को समझ पाए। इस प्लान को समझने के बाद लगभग 11 लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हुए। 11 लोगों में से लगभग 8 लोग हमारे साथ जुड़े, और यही 8 लोग आज मुझे यूसीडी बना दिया। तो इसमें सर सबसे पहला था इनवाइट करना, जो मैंने किया। सबसे पहला था लिस्ट बनाना। मैंने लिस्ट बनाया, और लिस्ट बना करके सर मैंने लोगों को इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद मैंने लोगों को प्लान दिया। प्लान देने के बाद कुछ लोग समझ पाए, कुछ लोग नहीं समझ पाए। जो लोग समझ आ रहा है, आवाज को बंद करवाइए।
जो लोग समझ पाए उन लोग हमारे साथ काम करने लगे। आज हमारे साथ साथ उन लोगों का एक अच्छा इनकम है। यही कारण है सर कि आज हमारे नीचे लगभग 7 क्राउन डायरेक्टर, लगभग 15 से 20 डायमंड और स्टार डायरेक्टर हैं और सभी का इनकम लगभग 50,000, 25,000, 30,000, 60,000, 1,00,000, 1,77,000 तक है। अब देखिए, जब मैं इस काम को स्टार्ट किया था, प्लान को समझा था, तो हमारे सीनियर जो जानकार थे मनोज जी, वे दूर में रहते थे, डेहरी ऑनसन में रहते थे। मनोज जी डेहरी ऑनसन में रहते थे और डेहरी ऑनसन में रहने के कारण वे सभी समय आ नहीं पाते थे, इसलिए मैंने उनको सिल्वर तक कभी बुलाया नहीं। सिल्वर तक मैंने सीनियर को कभी नहीं बुलाया और मैंने इसको खुद अपने बदौलत इस काम को करता चला गया। सिल्वर बनने के बाद मैंने एक सेमिनार देखा था पटना में गुरुशरण सिंह का, और उस गुरुशरण सिंह का सेमिनार जब मैंने देखा तो उन्होंने बताया कि कौन कौन लोग क्राउन बनना चाहते हैं। सर सभी लोग हाथ उठाए। गुरुशरण सिंह के मीटिंग में पटना रविंद्र भवन में सभी लोग हाथ उठाए कि हम लोग सब क्राउन बनना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि क्राउन वही बन सकता है जो यहाँ से जाने के बाद अपना घर में दूसरी कंपनी का सामान है उसको ले जा कर के फेंक देगा और टोटल वेस्टेज का सामान यूज करना शुरू करेगा। मैंने वैसा ही किया। वहाँ से आने के बाद 1 बजे रात तक मैंने टोटल सामान को घर से फेंका और टोटल सामान को मैंने घर से फेंका और कल होकर के वेस्टेज का सामान टोटल ला करके भर दिया। उसके बाद मैंने यूज करना शुरू किया। धीरे धीरे करके हमारी तरक्की बढ़ती गई। सिल्वर से मैंने गोल्ड बना और गोल्ड बनने के बाद हमारा इनकम जो 10,500 था यह 22,000 में बदल गया। जब मैंने 2 महीना के बाद फिर एक सक्सेस सेमिनार हुआ और उस सेमिनार में जब मैं गया, वह भी गुरुशरण सर का ही सेमिनार था, और उस सेमिनार में जाने के बाद उन्होंने पूछा कि कौन कौन लोग इसमें क्राउन बनना चाहते हो। सभी लोग हाथ उठाया। कहा क्राउन बनने के लिए कुछ करोगे या केवल क्राउन बनोगे। हम लोग कहे कि नहीं सर कुछ करेंगे। उन्होंने बोले कि जो आदमी प्रतिदिन 3 आदमी को प्लान देंगे वे 1 साल में क्राउन बनेंगे, और जो 2 आदमी को प्लान देंगे वे 2 साल में क्राउन बनेंगे, और जो आदमी प्रतिदिन 1 आदमी को प्लान देंगे वे 3 साल में क्राउन बनेंगे। उनका कहना था कि प्रतिदिन अगर आप 3 प्लान देते हैं तो 1 साल में आप क्राउन बन जाएंगे, अगर 2 प्लान देते हैं तो 2 साल में क्राउन बनेंगे, अगर प्रतिदिन आप 1 प्लान देते हैं तो 3 साल में क्राउन बनेंगे। आप इसको चुनिए और कितना दिन में बनना चाहते हैं उसी अनुसार आप काम कीजिए। मैंने वहाँ से आया, अब प्रतिदिन 2 या 3, 2, 3, 2, 3 प्लान देना शुरू किया और नतीजा यह हुआ कि 1 साल होते होते, उस मीटिंग के सुनने के बाद 1 साल होते होते मैं क्राउन निकाला और फिर दूसरा साल मैंने यूनिवर्सल क्राउन निकाला। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले 100% आप यूजर बनिए। सबसे पहले 100% यूजर बन जाइए। अगर 100% यूजर बन जाते हैं तो लोगों को सामान के बारे में बताइए। उसके बाद आप लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना करके एक एक लोगों को आप इनवाइट कीजिए। आपके यहाँ आकर के अगर वो प्लान सुनने लगते हैं तो उनके साथ टीम वर्क कीजिए। आप कहिए कि प्रतिदिन हम कितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं भाई। तो अगर आपको 1 साल में क्राउन बनना है तो 3 लोगों को इनवाइट कीजिए। अगर आपको 2 साल में क्राउन बनना है तो 2 लोगों को इनवाइट कीजिए। अगर आपको 3 साल में क्राउन बनना है तो 1 लोगों को इनवाइट कीजिए। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और कितना प्लान दे सकते हैं। इसके बाद जब मैंने किन्हीं का माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर लो।
इसके बाद जब मैंने आगे बढ़ा तो जब मैं डायमंड बना था तो एक मीटिंग देखा था श्वेता मैडम का, वह पर्सनालिटी डेवलप का मीटिंग था सर। वह लखू राम ढाबा एक 3 स्टार होटल है, उसी में यह मीटिंग हुआ था। और श्वेता मैडम जब उस मीटिंग ली तो वह टोटल पर्सनालिटी डेवलप पर बात कर रही थी। उस समय हमारा पर्सनालिटी बहुत लो था, मैं जैसे तैसे रहा करता था। जब उनका मीटिंग जब देखा तो मैं उनका बात को माना और अपना पर्सनालिटी बनाया, उससे बिजनेस और आगे बढ़ा और आगे बढ़ने में काफ़ी मदद हुआ। जब मैंने मैडम का मीटिंग देखा उसके बाद 2 महीना के बाद गौतम बाली का एक मीटिंग था। इस वेस्टिज के फाउंडर जो इसके खास करके मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मीटिंग लेने के लिए आए थे रविंदर भवन में। और रविंदर भवन में जब वो मीटिंग लेने के लिए आए तब उन्होंने एक पिक्चर दिखाए जिसमें उन्होंने बताया, उसमें बहुत सारे घोड़ा था और उन्होंने कहा कि रेस घोड़ा से ही जीत सकता है। अगर आप गधा का चुनाव करेंगे तो कभी आप रेस नहीं जीतेंगे, इसलिए अगर आप घोड़ा का चुनाव करते हैं तब आप रेस जीतेंगे। तो जब उस मीटिंग को मैंने देखा, 1 घंटा का सेशन था, और उस मीटिंग को देखने के बाद मैं काफ़ी हतोत्साह हो गया। कहा अरे यहाँ तो रेस केवल घोड़ा जिता सकता है, अब मैं तो टोटल गधा को बना दिया। हमारे टीम में टोटल गधा है। और वहाँ पर जो है सो हम डिमोटिवेट होना शुरू कर गए। अब हम घर में आकर के चिंतित हो गए। हमारी वाइफ एक बार पूछी कि आप इतना चिंतित काहे हैं, आप वेस्टिज का नाम नहीं लेते हैं। हम कहे नहीं, अब डायमंड बन गए हैं, डायमंड तक ही रहेंगे, अब क्राउन हम बन नहीं सकते हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों। हम कहा कि मैडम यहाँ है क्या, हमें गलती कर दिया है, मैं टोटल का टोटल गधा बना दिया है। हमारे नीचे जितने भी लोग थे सर, वो एक ही लोग थे, वो पढ़े लिखे थे, उससे सत्येंद्र चौधरी। और सत्येंद्र चौधरी के अलावे जितने भी थे वे अनपढ़ लोग थे, देहाती लोग थे। तो मैंने कहा कि मैं घोड़ा का चुनाव ही नहीं किया, मैं टोटल गधा का चुनाव किया। लेकिन फिर बाद में एक विचार आया कि एक आदमी जो पढ़ा लिखा है वह भी मास्टर है, वह भी टीचर है। और हम सुने थे बहुत पहले कि 12 साल में मास्टर गधा हो जाता है। तो 100% लोग हमारे नीचे एक तरह से गधा थे। अब जो है सो हम काफ़ी हतोत्साह हुए। देखिए होता क्या है कि जिनको बढ़ना होता है कहीं से न कहीं लिंक मिल जाता है। हमारी वाइफ 1 मिनट में बोली कि आज से 2 साल पहले तुम भी तो गधा था, आपको घोड़ा बनाया श्वेता मैडम ने। हमको लगा कि बात ही ठीक कर रही है कि हम भी गधा थे। तो जिस तरह से तुम घोड़ा बना उस तरह से अपने टोटल वर्कर को, टोटल गधा को घोड़ा बना दीजिए। मैंने बहुत तेज़ी में लगा, लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। ट्रेनिंग ही दही नहीं, मैंने कई एक लोगों को ड्रेस बांटने का भी कोशिश किया, अवार्ड में ड्रेस रखा और टोटल लोगों को मैं शिक्षित बनाने का कोशिश किया। अब हमारे टीम में धीरे धीरे करके घोड़ा की संख्या बढ़ गई और मैं बिहार राज्य में आज 5 जिला का, माने पूरे मगध प्रमंडल का पहला क्राउन डायरेक्टर और पहला यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बना। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब आप 100% यूजर हो जाते हैं, दूसरों को सामान के बारे में बताते हैं, लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनाने के बाद उस पर काम करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं। इनवाइट आप जैसा लोगों को कीजिए, जो भी बने उसे बनाते जाइए। और अगर जो भी आदमी बने आपको लगे कि यह करने लायक नहीं है, इनमें शिक्षा की कमी है, वेस्टिज के बारे में वे बहुत जानकार नहीं हैं, तो आप वेस्टिज के बारे में पहले जानकारी हासिल कीजिए और उनको पूरा ट्रेंड कीजिए। पूरा जब ट्रेंड कीजिएगा, वो आदमी जब ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर अपने से काम करना शुरू करेंगे। तो मैंने यही किया और आगे चल कर के मैं धीरे धीरे करके सफलता हासिल किया। इसके बीच बहुत सारे बाधाएं आई, लेकिन मैंने उसका सामना करता गया। कभी मैंने रुका नहीं,
धीरे 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 काम को किया। मैंने कभी अगबकाया नहीं और मैंने सभी दिन सीखने का प्रयास किया, सभी दिन सीखने का प्रयास किया। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सर ऊब जाते हैं, मैंने इस बिजनेस में ऊबा कभी नहीं, कभी ईगो प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों के पास ईगो प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोग ऊब जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ शॉर्टकट चलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ शॉर्ट में चलना चाहते हैं। यहाँ शॉर्ट में भी चलने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा और हमारे पास टाइम था। आप लोगों के पास अगर होल टाइमर है या पार्ट टाइमर है तो मैं नहीं कहता हूं कि आप दिन रात इसमें करें। अगर आप कहीं सर्विस में हैं, कहीं इन्वॉल्व हैं, तो उसको करते हुए जब आप इसको धीरे धीरे करते जाएंगे तो धीरे धीरे यह काम होता चला जाएगा और आपको सफलता मिलेगी। इसी तरह से मैं धीरे धीरे सफल हुआ। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सीनियर अगर आपको मदद नहीं करते हैं तो वहाँ पर नाखुश हो जाते हैं या उनको ईगो प्रॉब्लम होता है। मैं आज तक ऐसा नहीं किया। हमारे सीनियर डेहरी ऑन सोन के थे, हमारे ऊपर बहुत सारे सीनियर बाहर के थे, मैंने उनको परेशान करने का कभी कोशिश नहीं किया। मैंने फ़ोन पर उनसे सीखने का प्रयास किया और लोगों को बताने का प्रयास किया। धीरे धीरे यह सिलसिला जारी रही और मुझे सफलता मिली। अब देखिए, वेस्टेज में या किसी भी जगह सफल होने के लिए सर जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जानकारी क्या चाहिए? जानकारी यहाँ दो चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला प्रोडक्ट की जानकारी, दूसरा प्लान की जानकारी। तो प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए इसका बहुत सारा टूल्स है। प्रोडक्ट बुक है, उसको आप खरीदिए, यूट्यूब पर प्रोडक्ट को देखिए और जितना भी जूम मीटिंग अभी हो रहा है इसमें आप लोग इन्वॉल्व होइए। आपको धीरे धीरे करके जानकारी मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि जिस समय मैं इसमें जुड़ा था मैंने कैल्शियम का एक जानकारी लिया था और कैल्शियम का प्रयोग मैंने अपने एरिया में करीब करीब लोगों पर करने का प्रयास किया। जिनके घर में लेडीज हैं, जेंट्स हैं या बुजुर्ग लोग हैं, आप ज़्यादा कुछ नहीं करें, 3 महीना तक उन लोगों को कैल्शियम दें, आपको पता चल जाएगा सर वेस्टेज का ताकत। मैंने वैसा किया। यहाँ तक कि हमारे पास गायें थी, गाय लगती थी। मैं प्रतिदिन 5 कैल्शियम सुबह, 5 कैल्शियम शाम को, कुछ गायें को 10 कैल्शियम सुबह और 10 कैल्शियम शाम को दिया। अगर आप उसको दे करके देखिए, आप जो ओस्टो कैल्शियम खिलाते हैं, वेटनरी का ओस्टो कैल्शियम, इससे 10 गुना पावरफुल है। दूध तो बढ़ा ही देगी, आपका गाय कभी बीमार नहीं पड़ेगी। वो कैल्शियम का यह ताकत है हमारे यहाँ जो कैल्शियम है। तो मैंने पूरे प्रोडक्ट का धीरे धीरे करके अध्ययन किया और जब प्रोडक्ट का अध्ययन किया और प्लान का अध्ययन किया तो मैं आगे बढ़ा। तो अगर आप प्रोडक्ट का पूरा अध्ययन और प्लान का पूरा अध्ययन कर लेते हैं तो सर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा, कार फंड से मैं एक कार खरीदा, उसका नाम था अल्टो। उसके बाद हमारा लड़का एक कार लिया, वेन्यू। सर मैं कभी आज तक साइकिल नहीं चलाया था, साइकिल नहीं लिया था, लेकिन मैं आज कार से चलता हूँ। हमारे पास एक ड्राइवर भी है और जहाँ भी जाता हूँ कार से जाता हूँ। इतना ही नहीं, मैं इस कंपनी से 5 बार फॉरेन टूर किया, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड और फिर थाईलैंड। जब मैं यहाँ से थाईलैंड गया था पहला बार, मुझे अजीब लग रहा था, लगता था कि सर मैं स्वर्ग में हूँ, स्वर्ग सा प्रतीत होता था, लगता था कि मैं सपना देख रहा हूँ। आप लोग एक बार सिल्वर बन करके और उसको मेंटेन करके टूर फंड से चल के देखिए, इतना मज़ा आता है जिसका कोई वर्णन नहीं है। हमारे जूनियर में सतेंद्र जी भी गए हैं थाईलैंड, उनसे पूछिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ क्या है। जब मैंने गया था तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था कि मैं कहाँ आया हूँ। मुझे लगता था कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। तो हमारे बगल में कुछ लोग थे,
मैं उससे बराबर पूछता था कि सर हम लोग सही में आए हैं या सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहता था कि नहीं सर, हम लोग सही में आए हैं। कहा कि हमको समझ में नहीं आता है कि हम सपना देख रहे हैं या सही में आए हैं। तो एक सैनी साहब थे, वो बेचारे अगले साल किसी कारण डेथ कर गए, आज से 1-2 साल पहले। उनसे मैं बराबर पूछ देता था। उन्होंने बस पर एक वीडियो भी हमारा बनाए थे। बस पर सोफ़ा लगा हुआ था। हम कहे सर ऐसा बस तो नहीं होता है कि जिस पर सोफ़ा लगा हुआ है। कहा नहीं नहीं, इधर यही होता है। जब मैं यहाँ से उतरा था, सपना सर इस तरह इसलिए लगता था कि जब मैं यहाँ जहाज़ पर से थाईलैंड उतरा था तो बहुत सारी लड़कियाँ माला पहनाने के लिए खड़ी थी, और हम लोग को सुबह सुबह माला जब पहनाया गया और तिलक लगाया गया तो हमको लगा कि ऐसा हो सकता है। वह स्वागत में किया गया था, लेकिन हम लोग को बहुत ताजुब लग रहा था। उसके बाद जब मैं अपना होटल गया, वहाँ भी उसी तरह का स्वागत था, माला पहनाना, तिलक लगाना। हम लोग को सपना जैसा लग रहा था। और जहाँ तक होटल की बात करूँ तो आप इसको गौर से सुनिए। जब मैं पहले बार वहाँ होटल गया था तो मैं सभी लोगों को चाबी मिला था, हमको भी चाबी मिला था। तो वहाँ का चाबी एटीएम कार्ड के जैसा था। एटीएम कार्ड होता है सर, आवाज़ जा रही है सर, आवाज़ जा रही सर? हाँ, तो एटीएम कार्ड के जैसा था। मैंने उस एटीएम कार्ड को दरवाज़ा में इस तरह से, जिस तरह से एटीएम डालना होता है मशीन में, उसी तरह से डालना था। मैं ऊपर गया और दरवाज़ा में सटाया, नहीं खुला। मैं फिर नीचे आया और कहा जैसे दरवाज़ा खुलता नहीं है। तो कहा कि देखिए वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर इसको डालेंगे, दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा जब खुल गया तो कार्ड को मैंने टेबल पर रख दिया और स्विच को जब मैंने टिपने लगा तो कहीं का बल्ब नहीं जला। मैं फिर वहाँ से लौट के आया, कहा कि आपके यहाँ बल्ब नहीं जलता है सर, लाइन आपका ख़राब है। कहा नहीं नहीं नहीं, 5 स्टार होटल है, लाइन ख़राब कैसे रहेगा। तब जो है सो उन्होंने बताया कि दरवाज़ा के बाद एक स्थान है, दरवाज़ा के बाद बगल में एक स्थान है, वहाँ जब अपना कार्ड डाल देंगे तब जो है सो ऑटोमेटिक सब बल्ब जल जाएगा। मैं फिर दोबारा गया, जब दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुला नहीं, इसलिए कि कार्ड अंदर ही छूट गया था। कार्ड हमारा अंदर ही छूट गया था। मैं फिर से नीचे आया, कहा कि दरवाज़ा तो खुल नहीं रहा है। एक लेडीज को भेजा गया और वहाँ जब हमसे कार्ड मांगा गया तो कि हम कार्ड तो अंदर ही छूटा हुआ है। फिर कंप्यूटर से कार्ड बना के दिया और उसके बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुला, उसमें जब डाला गया तो बल्ब जल गया। इसके बाद जब भी मैं बाहर निकलता था तो कार्ड अपने रूम में छोड़ के ही आता था, और जब मैं दरवाज़ा खोलने लगता था तो दरवाज़ा खुलता नहीं था। 7-8 बार हमारा कार्ड बनाया गया। वहाँ का सब कुछ विचित्र था। हमारा जो वहाँ का पानी का जो सिस्टम था, बाथरूम का जो सिस्टम था, वो बहुत विचित्र था। एक बार कुलविजय सर हमको फ़ोन किए कि आज आपको बहुत जल्दी आना है, इसलिए समुद्री शहर में जाना है, इसलिए जल्दी से जल्दी आज 7 बजे के अंदर ब्रेकफास्ट हो जानी चाहिए। मैंने जल्दी जल्दी वहाँ से स्नान करके बाहर निकला, बाहर जूता पहना और हाथ धोने के लिए मैंने जब बाथरूम में गया तो एक स्विच को दबाया, और जैसे ही मैंने स्विच को दबाया उसको झरना चलना शुरू हो गया। झरना चलना शुरू हो गया। उसको जब मैंने बंद करने का प्रयास किया तो आगे से एक हैंड झरना होता है वो चलना शुरू हुआ। उसके बाद जो है सो हम उसको बंद करके दरवाज़ा फिर नीचे आ गया, कहे कि आपका झरना चालू है सर, इसको जाके बंद कर दीजिए। रिसेप्शन में मैंने कहा कि नहीं, चलिए चलिए रूम बंद हो जाएगा, इसको चलिए बंद करते हैं। जब बंद करने के लिए हम जाते हैं वो फिर चाबी मांगता है। हम कहे कार्ड तो अंदर ही छूट गया। फिर से कार्ड बनता है और उसके बाद जो है दरवाज़ा खोला जाता है, उसको संभालती है। इस तरह से वहाँ काफ़ी विचित्र विचित्र कहानियाँ हुई। वहाँ का स्विमिंग पूल, वहाँ का समुद्री सैर, ये सब देख करके हमको ऐसा लग रहा था कि यह एक सपना है। तो हम प्रयास करेंगे कि बहुत कम अचीवमेंट में सिल्वर डायरेक्टर बनने के बाद भी फॉरेन टूर आपको मिलता है। तो सभी लोग सिल्वर डायरेक्टर बन करके उसको लगातार मेंटेन करने का प्रयास करें। अगर उसको लगातार मेंटेन करेंगे तो आपका फॉरेन टूर फंड कटेगा और फिर विदेश भ्रमण होगा। अभी तो सर कोरोना काल है, कोरोना काल ख़त्म होने के बाद फॉरेन टूर फिर से चालू होगा। उसके बाद कार फंड से मैंने एक कार भी लिया
और हाउस फंड से अपना घर भी बनाया। तो कहने का मतलब है कि सर यहाँ टोटल प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। सर यहाँ का टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कब? जब आप पॉजिटिव बन करके रहेंगे तब। यहाँ बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। हार मानने की आवश्यकता नहीं है। जब से मैंने जुड़ा आज तक कोई ऐसा महीना नहीं होगा जो मैंने प्रोडक्ट का इनवॉइस नहीं करवाया होगा। यहाँ बहुत सारे लोग आशा देखते हैं कि हमारा बिजनेस जाएगा तब हम प्रोडक्ट खरीदेंगे। नहीं, सबसे पहले आप अपना घर का लिस्ट बनाइए। घर में किस किस चीज़ें की आवश्यकता है और जो जो चीज़ें की आवश्यकता है उसका आप लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाने के बाद टोटल प्रोडक्ट को लीजिए और 100% प्रोडक्ट का आप यूजर बनिए। जब आप 100% प्रोडक्ट का यूजर बन जाएंगे तो समझ जाइए कि आपका 25% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद जब प्लान सीख जाएंगे अच्छी तरह से, आप प्लान सीख करके प्लान देना शुरू कर देंगे तो आपको समझ जाइए कि आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जब यहाँ तक आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आप टीम वर्क में जब लग जाएंगे तो आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो यह सर काम बहुत आसान है। आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ जितने भी डायमंड और जितने भी क्राउन हैं 90% लोग अभी तक सक्सेस प्लान का बुक नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी उसका इनकम आ रहा है 1 लाख 1.5 लाख महीना। अब ज़रा इसको सोचिए कि एक टीचर बनने के लिए, एक वकील बनने के लिए, एक अच्छा सर्विसमैन के लिए कम से कम 20, 25, 30 किताबें पढ़नी होती है। 20-30 किताब पढ़िएगा तब आपको नौकरी लगेगी और वहाँ 50,000, 25,000, 20,000, 30,000 रुपया आएगा। लेकिन यहाँ आज जितने भी क्राउन हैं उनसे पूछिए, एक सक्सेस बुक भी नहीं पढ़ा और क्राउन डायरेक्टर है। बाहर बिजनेस कितना आसान यह बिजनेस है। तो इस बिजनेस को केवल समझने का कोशिश कीजिए और 4 पेज का प्लान है, उस प्लान को रटिए और जो जो प्रोडक्ट आवश्यकता का है उस प्रोडक्ट को आप जानने का कोशिश कीजिए। जब प्रोडक्ट की जानकारी हो जाएगी, प्लान की जानकारी हो जाएगी और आप केवल मन बना लेंगे तो आपको क्राउन बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आज हमारे नीचे लगभग 7 क्राउन है। 7 क्राउन में से लगभग 4 क्राउन का इनकम 1 लाख से ऊपर है सर। तो यहाँ जितने भी मैडम, जितने भी सर सुन रहे हैं उन लोग को करना है क्या, कुछ प्रोडक्ट की जानकारी और इसकी पूरी प्लान की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अब कहीं प्लान की जानकारी का मतलब क्या है, तो हम यहाँ कैसे सिल्वर बनेंगे, कैसे ब्रॉन्ज बनेंगे, कैसे गोल्ड बनेंगे, कैसे स्टार बनेंगे, किस तरह से हम डायमंड बनेंगे, कब हम क्राउन बनेंगे, क्राउन बनने के लिए क्या करना होगा, कि टोटल जानकारी को ही प्लान कहा जाता है। यहाँ लोग 5% पर पैसे कैसे पहुँचते हैं, 8% पर कैसे पहुँचते हैं, 10% पे कैसे पहुँचते हैं, 11% पर कैसे पहुँचते हैं, ये पूरी जानकारी को ही हम प्लान कहते हैं। तो सर मैडम यह पूरी जानकारी अपने सीनियर से, अपने बुक से, अपने यूट्यूब से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग बहुत कोरोना काल में लोगों को सीखने का मौका मिला है। जूम के द्वारा आप लोग जूम पर बराबर इन्वॉल्व रहें, करीब करीब चीज़ यहाँ से सीख सकते हैं। आज हमारे कुल विजय सर, श्वेता मैडम, इन लोगों का इनकम 15 लाख तक पहुँच गया। ज़रा सोचिए, अगर वह दूसरे बिजनेस में कहीं भी होते, दूसरे नौकरी में कहीं भी होते तो उनका इनकम 15 लाख 20 लाख नहीं होता। तो यहाँ 15 लाख और 20 लाख पर भी पहुँचा जा सकता है। यह संभव है, यह संभव है। आज मैं 6 साल पहले था गाय चराने वाला एक चरवाहा, आज मैं हूँ मगध प्रमंडल का पहला क्राउन डायरेक्टर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। अब सोच लीजिए कि जब एक गाय चराने वाला चरवाहा कर सकता है तो आप लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप लोग तो जानकार आदमी हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको फॉलो कीजिए, समझिए और इसका टोटल बुक को खरीदिए और ख़रीदने के बाद इसका अध्ययन कीजिए। टोटल यहाँ सफलता संभव है, टोटल सफलता संभव है।
तो जिस समय मैं इसमें नहीं जुड़ा था, इसके पहले की बहुत कहानी है, यूट्यूब में डाला हुआ है, आप इसको सुनिएगा। जब मैंने इसमें जुड़ा और आज मैं इसमें एक गाय चराने वाला चरवाहा नहीं रहा, आज मैं यहाँ का एक सफल लीडर माना जा रहा हूँ। तो यही हमारी सक्सेस की कहानी है। सफलता जो मुझे मिला, इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा पेशेंस का। इसमें पेशेंस के साथ सर अगर आप काम करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकेगा, आप सदा सफल होंगे। थैंक यू, विश यू वेल।